हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन वाले बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम लेकर आए हैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन की PDF। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, श्रेणी C की अग्नि है। ए है कागज़ की आग, B है पेट्रोल की आग, C है LPG गैस की आग और D है तारों और मशीनों की आग। तो यहाँ पे श्रेणी C की आग आपको बताना है। तो आपको ये बता दूँ कि मैंने जो इसके ऑप्शन बनाए हैं वो इस प्रकार बनाए हैं कि आपके चारों क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो सके। यदि आपको A श्रेणी की पूछ ले या B की पूछ ले या C की या D श्रेणी की कोई सी भी अगर आपको अग्नि पूछ ले तो आपके चारों क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो देखो, ए के अंदर ए श्रेणी में जो भी आग आती है वो कागज़ की आग होती है, यानी सामान्य आग होती है। बी श्रेणी के अंदर जो भी आग आती है वो आपके द्रव्य में लगी हुई आग आती है। और सी श्रेणी के अंदर जो भी आग आती है यानी अग्नि आती है वो आपके गैस में लगी हुई आग होती है। जबकि डी श्रेणी में जो भी अग्नि आती है वह तारों या मशीनों या विद्युत से संबंधित जो भी आग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार यहाँ पूछा गया है कि श्रेणी C की अग्नि कौन सी है। तो श्रेणी C की अग्नि है LPG या गैस में लगी हुई आग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम के नियम अनुसार, यहाँ आपको बताना है कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो V बराबर R नहीं होता है, R बराबर I/V ये भी नहीं होता है, R बराबर V/I ये बिल्कुल सही है, V बराबर I/R ये भी नहीं होता। कैसे देखते हैं हम, यहाँ पे ये हमने एक डायग्राम लिया और V, I और R, इसके अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो हमारे पास में R को जब हम लेते हैं तो R बराबर V/I यानी V/I निकलता है। तो इस प्रकार हमारा C ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन की बिट किस धातु की होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो किस धातु की बनी हुई होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट ए है तांबा, B है नाइक्रोम, C है कार्बन और D है यूरेका। तो यूरेका एक प्रतिरोध पदार्थ है, कार्बन एक अचालक पदार्थ है और नाइक्रोम यानी कार्बन अचालक और अर्धचालक दोनों है। यहाँ नाइक्रोम भी एक प्रतिरोध पदार्थ है और A एक चालक पदार्थ यानी तांबा। तो हमेशा जो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट भी होती है वो तांबे की ही बनी होती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? A तांबा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 HP मीट्रिक होता है। यहाँ आपको मीट्रिक में बताना है, ब्रिटिश में नहीं बताना है, या किस में बताना है? मीट्रिक में। तो मीट्रिक में जो होता है वो होता है 735.5 वाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। A है 735 वाट, नहीं। B है 736, नहीं। और D है 746, नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C 735.5 1 HP मीट्रिक में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MCB का पूरा नाम बताइए। A है मिडिल सर्किट ब्रेकर, B है मेन सर्किट ब्रेकर, C है मनिएचर सर्किट ब्रेकर और D है मेनेलाइन करंट ब्रेकर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और यदि इसका या इंग्लिश में नाम है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अगर हिंदी में पूछ ले तो आपको लघु परिपथ वियोजक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। यहाँ आपको बताना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। A फेराडे, नहीं। B न्यूटन, नहीं। C वेबर और D कूलाम। तो यह फेराडे किसका मात्रक होता है? कैपेसिटर यानी संधारित्र का मात्रक फेराडे होता है। न्यूटन किसका होता है? यह बल का मात्रक होता है। और कूलाम किसका होता है?
आवेश का। कूलाम किसका होता है? आवेश का मात्रक, न्यूटन बल का और फेराडे संधारित्र का। जबकि हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है ए 40, बी 50, सी 60 और डी 70। तो भारत में जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक डायोड है? एम एन, बी है ओ पी, सी है पी एन और डी है डी पी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी पी एन जंक्शन डायोड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेका तार यानी यूरेका तार किस मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है? ए है 60% तांबा और 40% निकिल, बी है 60% तांबा और 40% स्टील, सी है 30% नाइक्रोम और 70% निकिल, डी है 30% स्टील और 70% तांबा। तो यूरेका में ये तो आपको ध्यान है कि स्टील बिल्कुल नहीं आता है, तो ये डी भी बिल्कुल नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास रहे ए और सी। तो ए है 60% तांबा और 40% निकिल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 60% तांबा और 40% निकिल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे ए 4, बी 0.25, सी 50 और डी है 2। तो यहाँ हमें क्या बताना है? किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध यानी आर क्या है हमारे पास में? आर है हमारे पास में 5। आर क्या है? 5 ओम। जबकि वोल्ट कितना है हमारे पास में? 10 ओम, 10 वोल्ट। और बताना क्या है आपको? ज्ञात क्या करना है? आई ज्ञात करना है। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर हमारे पास होता है आई बराबर वी बटा आर। तो यहाँ वी हमारे पास में कितना है? 10 और आर कितना है हमारे पास में? 5। तो जब हम 5 का भाग 10 में देंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2। तो सही आंसर क्या हुआ हमारे पास में? डी। डी हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग होता है ए जेनर डायोड, बी है विभवांतर, सी है फ्यूज और डी है रिले। तो जेनर डायोड हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज दिष्टकारी में कितने डायोड होते हैं? यहाँ बताना आपको ब्रिज दिष्टकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो ब्रिज में हमेशा कितने डायोड होते हैं? ये हमारे पास में ब्रिज है, एक डायोड यहाँ होता है, एक यहाँ लगाते हैं हम और एक यहाँ लगाते हैं और एक यहाँ लगाते हैं और इस प्रकार हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो कितने डायोड हो गए हमारे पास? 1, 2, 3 और 4। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमेशा 4 डायोड होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीयक सेल है ए डेनियल सेल, बी लेड एसिड सेल, सी मरकरी सेल और डी है लेकलांची सेल। तो द्वितीयक सेल उस सेल को कहा जाता है जिसको हम डिस्चार्ज होने पर पुनः आवेशित करके और उसको हम काम में ले सकते हैं, यानी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ डेनियल सेल, मरकरी सेल और लेकलांची सेल प्राथमिक सेल है, यानी इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास में जो बी है लेड एसिड सेल, इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तांबे का गलनांक कितना होता है?
ए 960, बी 1020, सी 1086 और डी है 1122। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? 1086। तांबे का गलना कितना होता है? 1086। तो सही आंसर हो जाएगा सी। जबकि 960 किसका होता है? चांदी का। 960 चांदी का होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से अचालक पदार्थ है, इस निम्न में से आपको अचालक पदार्थ बताना है कौन सा अचालक पदार्थ है। ए है अब्रक, बी है टिन, सी है सीसा और डी है पारा। तो टिन, सीसा और पारा हमारे पास एक चालक पदार्थ है, जबकि अब्रक हमारे पास में एक अचालक पदार्थ है। तो सही आंसर क्या होगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? तो तांबा। तांबा हमेशा सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है। जस्ता की हमेशा उसके ऊपर परत की लेप किया जाता है, जिससे कि हम जंग रोधी से बच सके। यूरेका एक प्रतिरोध पदार्थ है। नाइक्रोम भी एक प्रतिरोध पदार्थ है। तो यहाँ सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पीडेंस का मात्रक होता है। तो इम्पीडेंस का मात्रक ए मैक्सवेल, बी है कूलाम, सी है ओम और डी है वेबर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम, सी। इन मात्रकों के बारे में हमने पिछले अभी क्वेश्चन में जिक्र किया था। तो यहाँ पे इम्पीडेंस का मात्रक क्या होगा? ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? ए मल्टीमीटर से, बी हाइड्रोमीटर से, सी लेक्टोमीटर से और डी वायर गेज से। तो यहाँ मल्टीमीटर से हम प्रतिरोध, रजिस्टर, धारा, फ्रीक्वेंसी आदि हम इससे नाप सकते हैं। जबकि हाइड्रोमीटर है, इससे हम बैटरी के आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता नापते हैं और वायर गेज से हम तार का व्यास मापते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या आएगा? बी, हाइड्रोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में होते हैं ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और डी है न्यूट्रॉन और अणु। तो जो परमाणु का नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर हमेशा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, जबकि इसके बाहर कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भाग सेकंड लेकर आने वाले हैं।